कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें और उसे कॉमर्स रखना है। ये पैसा 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 पैसा। तो गाइस आज हमारे पॉडकास्ट में मिस्टर धनजी उपाध्याय जी आए हैं। ये कोई और नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, तो इनको हमने बुलाया है। और आज हम बेसिकली बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, या तो 10वीं के पेपर है, हर मतलब 10वीं प्लस 2 के पेपर चल रहे हैं और मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट 8वीं के बच्चे भी कंफ्यूज रहेंगे, उनको आगे क्या करना है, 10वीं करनी है या ITI करें, तो ये ऑप्शन बन जाता है। तो आज हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि हम इस बारे में बात करें। तो हम स्टार्ट करते हैं तेरे से ही। जैसे तू ट्यूशन पढ़ाता है, अपने बच्चों के बेस पे बता। सुबह एक बच्चा आया था तेरे पास, नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि हो सकता है वो वीडियो देख रहा तो उसको भी बुरा लग सकता है, बिल्कुल। उसको ना लगे तो भी लोग उसको क्रिटिसाइज कर देंगे। तो वो कंफ्यूज था, इनफैक्ट उसको कॉमर्स रखना था आई थिंक। तो उसको ये नहीं पता था कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें और उसे कॉमर्स रखना है। इस तरीके की कंफ्यूजन के तेरी अकॉर्डिंग बता कि तू उस लड़के को, अगर मान लो तेरा छोटा भाई होता है, मतलब हमारा छोटा भाई होता, तो तू उसको क्या गाइड करता, क्या रखना कि देखो, अगर बात करें उसके पर्टिकुलर केस की, पर्टिकुलर तो उसके पर्टिकुलर केस में क्या है कि उसकी जो रीजनिंग कहते हैं, जैसे कि लॉजिकल माइंड जिसे कहते हैं, जैसे हम सब कुछ सॉल्व करते हैं, वो उसका थोड़ा वीक है। और बात करें स्टोरी टेलिंग की या कुछ याद करने का, तो वो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे ट्यूशन में सिर्फ वही होता है जो पूछता रहता है, भैया ये चीज कब हुआ था, ये कैसे हुआ था, मतलब कि हिस्ट्री के बारे में। ये चीज मैंने भी मतलब जैसे फील किया उसका, ये सीन देखा। जैसे कभी कभी नहीं होता है, कहीं क्या होता है तो 4 बजे के आसपास मैं भी ट्यूशन के लिए जाता हूँ पढ़ाने, 1-2 घंटे के लिए। जब भी जाऊँ उस ट्यूशन सेंटर बाकी तो बोल देता है ये कर लो ये कर लो। वो आता है सबसे लेट आता है क्योंकि दो जन आते हैं ना साथ। वो आएंगे और आके बैठ के सामने बैठते हैं बिल्कुल, और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर कहेंगे वीर जी एक दो है ऐसी, वीर जी आपकी मुंदाया, वीर जी ये आंदोलन जिदा हरी क्रांति ये सब कब, मुझे भी नहीं पता होती, लेकिन वो ये सब चीजें बहुत पूछता है। हाँ बिल्कुल, यानी उसका इंटरेस्ट है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल मतलब वही पूछता है जिसका इंटरेस्ट होता है जिस चीज में। आगे तो फिर वही चीज कह रहा हूँ कि उसका लॉजिकल माइंड वीक है, लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग हो गया, पुरानी बातों में इंटरेस्ट या हिस्ट्री की चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अगर वो मेरा भाई होता तो मैं उसे कहता आर्ट्स में चले जा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि हमें वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसे हमें लगे कि हाँ हम नहीं भी पढ़ेंगे, कोई टीचर अच्छा नहीं भी मिलता, हमारे को कोई इतना अच्छा गाइड नहीं भी करता, तभी भी हम अच्छे से पास हो जाए। ये जरूरी थोड़ी ना है कि नॉन मेडिकल रख लिया, कॉमर्स रख लिया तभी कुछ बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कुछ बनेंगे। तूने क्यों लग रखा था नॉन मेडिकल, ये बता। मेरा तो नॉन मेडिकल रखने का देखो एक सिंपल सा रीजन था। मैंने भी जाना था मेरिटोरियस में, और मेरिटोरियस में लुधियाना के मेरिटोरियस में आपको पता है 3 सब्जेक्ट है, नॉन मेडिकल, मेडिकल और कॉमर्स। मुझे भी नहीं पता था क्या सब्जेक्ट है, मेरे को ये था कि बस मेरिटोरियस में जाना है, तो बस जाना है। गाइस मतलब मेरिटोरियस जो पंजाब में, उनको तो पता होगा क्या स्कूल है क्या चलता है। तो मेरा बैच वहाँ पहला बैच था जब मैं गया था। तो उस बैच के बाद मतलब वहाँ हम राजा की तरह, मतलब क्या लो वैसी फीलिंग अभी तक कॉलेज में रह लिया, खुद के दम पे कमा खा लिया, पर अभी तक नहीं है जैसा वो फीलिंग आती थी। और मैं पहला इंसान खुद ऐसा हूँ कि मैंने खुद मना किया था इसको कि मत जा, मेरिटोरियस में नहीं जाना, क्योंकि इससे करना था। उस समय ऐसे IAS IPS की बात करता था, ये जब भी कहा मुझे ये बनना है, तो मैं बोलता भाई नॉन मेडिकल करेगा तो तुझे अलग से हिस्ट्री वगैरह की किताबें पढ़नी पड़ेगी, जो भी उस टाइम मेरा जितना मतलब समझ था। और अगर यही आर्ट्स करता है तो उसे पहले दिन से वही चीज पढ़ेगा, तो इसलिए मैंने मना किया था। और फिर नॉन मेडिकल सीधा डिसाइड किया। नहीं देखो, ये था ना कि मैं गया वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि कौन कौन से सब्जेक्ट लेके, रैंक आपको पता ही था अच्छा आया हुआ था, तो स्टार्टिंग में था रैंक। उन्होंने पूछा सब जगह सीटें खाली थी, कहाँ रहेगा, मैंने लुधियाना चूज कर लिया। रीजन कि पास में आए, जब मर्जी उठा के घर चले, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूर चले गया फिर घर आने में भी दिक्कत होगी। दूसरी चीज, उन्होंने सब्जेक्ट पूछे कौन सा लेगा, नॉन मेडिकल, मेडिकल या कॉमर्स। मैंने कहा यही जो आपने पहला बोला ना वही रख लो, क्योंकि ये पता था पहला जो बोला वही रख लो, तो मैं ये पता था आपको कर रहे हो और आप कर रहे हो तो मैं भी कर ही लूंगा, क्योंकि ये बेइज्जती हो रही है। नहीं बेइज्जती की बात नहीं है, मतलब ये है ना, इससे हो गया आपसे हो गया, मैं तो कर ही लूंगा। नहीं वो था कि मतलब कि आप गाइड भी कर दोगे ना थोड़ा बहुत, समझ लो, गाइड वगैरह बता दोगे चीजों को। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ये कवर अप किया जा रहा है। नहीं कवर अप वाली बात नहीं है, बस जो सच्चा वो सच्चा। मैंने सोचा कि चलो भैया ने कर रखा है, कुछ बता देंगे और बुक भी काम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको कट कर दीजिए। हमारा कैमरामैन बोल रहा है इसको कट कर दिया जाएगा। नहीं कट करना है, ओरिजिनल चीज है वो। हाँ वो ऐसे कर सब कहते हैं, जैसे बीच में कैमरामैन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। कुछ हमारा कैमरामैन भी कर रहा है। मैं उसको कहता है कि तू आर्ट, क्यों, क्योंकि तेरा
और रीजनिंग में है तो स्टोरी टेलिंग में है, तो इसमें कर ले भाई तू। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना कि मैथ ही पढ़ना है। तू तेरे को क्या लगता है कि उसने क्या सोच के कॉमर्स रखा है? देखो, 3 चीजें होती हैं, कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में जाता है ना, तो सिंपली 3 चीजें रीजन होती है। सबसे पहला, उसका खुद का इंटरेस्ट कि वो सब्जेक्ट ले रहा है। दूसरा, जो कि बहुत कम होता है, जो सबसे पहला रीजन बताया ना कि उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, ये बहुत कम चीज होता है, कम केस में होता है। दूसरा रीजन, उसके पेरेंट्स, कि उसके पेरेंट्स कैसे पे कह रहे हैं कि तूने डॉक्टर बनना है कि तूने इंजीनियर बनना है, तूने अकाउंटेंट बनना है कि तूने आईएएस वगैरह की जाना है, जो भी चीज। हमारे घर वाले कहते हैं जो मर्जी कर। हाँ, तो ये दूसरा रीजन होता है। और तीसरा, जो सबसे मेन, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे डिसीजन लेते वो भी हैं, हंस रहा है। वो क्या होता है? फ्रेंड सर्कल। कैमरा में हंस रहा है क्योंकि ये घर वालों को पूरा खुला है। स्पोर्ट हमारे साथ में स्पोर्ट मिल जाती है और बल्ले बल्ले। तो ये 3 रीजन ही होते हैं बेसिकली। सबसे पहला खुद का इंटरेस्ट, दूसरा पेरेंट्स का, और तीसरा कि दोस्तों का। तो उसका जो केस है वो है दोस्तों वाला। हाँ, ये मोस्टली केसेस में दोस्तों वाला चलता है ना? कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसको भी, तो भी आया भाई, मेरा भाई कर रहा है, चलिए हम दोनों कर लेते हैं। हमारे टाइम कर में लेंगे। नॉन मेडिकल, हमें जब मेट्रोस में जाना था तो मैडम तो यहाँ पे तो बोल रही थी जाओ, लेकिन हमको मेट्रोस में जाना है, नॉन मेडिकल रखना है। तो मैडम ने ये बोला था हमें कि चरणजीत मैम थी, तू नहीं पढ़ा सर, तो क्या बोले कि भाई ऐसा करो कि तुम लोग 3 महीने खराब मत करना, एडमिशन हो ना हो बात की बात है, जाके रामपुर मतलब बगल में स्कूल है, वहाँ जाके नॉन मेडिकल वहाँ पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि जब तक तुम मेट्रोस में जाए तुम्हें कुछ नॉलेज हो जाए। और ये बहुत जरूरी है, और शायद मेरे को बहुत फायदा हुआ उस चीज का, क्योंकि 3 महीने लगाया था बहुत ज्यादा। हमारी क्लासेस भी तो लेट, हमारी क्लासेस हमारे बैच पहले होने के कारण अगस्त में स्टार्ट हुई थी। नहीं, वहाँ पे सबकी क्लासेस वही स्टार्ट होती है, अगस्त सितंबर में होती है। लेकिन ये है कि चलो आपको फायदा हो गया कि आपको दोबारा रिवाइज हो गया, सारा कुछ रिवाइज हो गया। और मेरे को केमिस्ट्री उस टाइम मतलब अच्छे से रख लिया था मैंने, केमिस्ट्री के डेफिनेशंस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ये मिक्सर, ये वो, तो ठीक रहा। और उसमें क्या था कि हम लोग गए, जब 6-7 लोग गए थे, तो उसमें कुछ थे इलेक्ट्रिकल करने वाले, कुछ और, लेकिन हमें देख के नॉन मेडिकल। बाद में मैं, धनराज और न्यामू निकल गए वहाँ पे मेट्रोस में, वो बेचारे वहाँ लेके सप्ली लेके बैठे। तो दोस्त का देखा देखी वाला केस था आप में भी कि गाइस, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इस पे मत जाना। अगर कैरियर को लेके आप फोकस हो कि कैरियर में कुछ करना है, तो दोस्तों के पीछे इस चीजों को चूज नहीं करते हैं, इन चीजों में अपना इंटरेस्ट चूज करो। बिल्कुल, इंटरेस्ट भी वो देखो कि जिसमें तुम्हें लगता हो। मैंने पहले लाइन में क्लियर किया कि हमें वो सब्जेक्ट रखना चाहिए जो लगे कि हाँ इजीली पास कर लेंगे हम, मुझे इतना किसी हार्ड को टीचर की जरूरत नहीं है, गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल कोई ठीक ठाक भी बता दे तो मैं पास आउट कर लूं, वो सब्जेक्ट रखना चाहिए। कुल मिला के कि 10वीं में जैसे जो 10th में, चलो प्लस 2 वाले तो सेपरेट पार्ट होगा, अभी वो अलग चीज हो गया, वो अलग बाद में करेंगे। 10th में क्या होगा कि मेरे पास 5-6 सब्जेक्ट हैं, मेन तो इंग्लिश, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है। ये तीन फीचर जो डिफाइन करते हैं आगे क्या बिल्कुल। कॉमर्स का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई 10वीं हम पढ़ते नहीं 10th क्लास में। तो इन तीनों पे आप ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल, जिसे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तो होता है कि भाई पंजाबी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो अलग चीज है। नहीं, मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्हें लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है, वो पेपर से लैंग्वेज वाले पेपर वाले दिन भी पूछते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है, पता लग जाए हमें कि क्या करें कि पर्टिकुलर पास हो जाए। तो वो चीज नहीं, तो वो तो चलो लैंग्वेज तो रखना ही पड़ेगा, इंग्लिश और पंजाबी तो रखना ही रखना है। अगर आप पंजाब स्कूल एजुकेशन में पढ़ते हैं, हिंदी में तो हिंदी रखना ही पड़ेगा, वो तो सेपरेट, उसको छोड़ दो। मतलब मेन 3 फीचर है, साइंस, मैथ और एसएसटी। उसमें भी मैथ और साइंस लगभग एक साथ ही आ जाते हैं। अगर आपको एसएसटी आती है, सोशल स्टडी आती है, तो आप जाओगे आर्ट्स के लिए जाओ। अगर आपको साइंस में अच्छे हो, तो अगर मैथ सही है तो नॉन मेडिकल है, अगर मैथ सही नहीं है तो बायो है। नहीं, इसके अलावा भी अलग कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे नीटिंग हो गया, आर्ट हो गया, वोकेशनल हो गया, और भी कई सारी चीजें छोटे छोटे। लेकिन एक और चीज बता दो, मैंने जो सब्जेक्ट बोला ना, मैक्सिमम बच्चों को पता भी नहीं होता इस चीज के बारे में कि ये भी सब्जेक्ट होता है। नीटिंग मैंने सुन रखा है, मतलब उस टाइम थोड़ा था, फिर दिमाग से ये सब चीज, क्योंकि जब बात मैंने, जब से मेरे दिमाग में अभी तुमने बोला नीटिंग और वोकेशनल, ये सब चीज अभी आई। मैंने इलेक्ट्रिकल का यूज किया था क्योंकि मेरे माइंड में था, क्योंकि मेरा दोस्त इलेक्ट्रिकल रखने वाला था, तो वो अभी तक दिमाग में चल रहा था। लोगों को सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट के बारे में पता है, और एक चौथा आर्ट्स, जिसे लोग कुछ नहीं समझते। ये 3 नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स, मेनली इन 4 ही टॉपिक पे बात करते हुए लोग देखेंगे। बहुत सारे स्कूल में ऐसा है कि नीटिंग, वोकेशन वगैरह कुछ है भी नहीं, जबकि आप देखोगे अपने आसपास में देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी यूज होता है? नीटिंग का, क्योंकि सारी कंपनियां क्या है, धागा मिल वाली। धागा बनती है, कपड़े बनते हैं। तो उसके लिए क्या है, लेकिन
लोग करते हैं। लोग करते नहीं है। अगर वो चीज करके पढ़ाई करके जाए तो शायद अच्छी पे जॉब पे चले जाए, अच्छी सैलरी हो, अच्छा लाइफ हो, कुछ अलग हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी है कि साइंस में जाए। कॉमर्स का बेसिकली, अच्छा कोई बच्चा कॉमर्स रखता है उसका, तेरे हिसाब से जो तू पढ़ा रहा है, तेरे से बच्चे ट्यूशन में पूछते होंगे, तो कॉमर्स रखने वाले बच्चों का मेन क्या होता है, क्यों कॉमर्स रखना चाहते हैं? कॉमर्स का देखो, कोई भी कुछ बनता है ना तो उसके पीछे भी 2 से 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन, वो किसी ना किसी फिल्म में, किसी ना किसी इंस्टाग्राम रील में या कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ होता है उस पर्सनैलिटी के बारे में। अच्छा, लाइक मिस ये बनना, हाँ, बैंक रील चलती हैं, बहुत सारी रील बहुत चलती हैं। पैसा 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 पैसा, ये गाना भी आया था, बड़ा चल रहा था। दूसरा रीजन क्या होता है, पेरेंट्स के द्वारा सपना थोपा हुआ आता है। भाई बैंक में जा मेरा बेटा। हाँ, मेरा और मैं नहीं जा पाया, अब मेरा बेटा करके और लोग दिखाएगा। मतलब काफी बच्चों को ये नहीं पता होता ना इस लेवल पे जाके कि बैंक में जाने के लिए कॉमर्स जरूरी नहीं है। नॉन मेडिकल करके आगे कैंटेंसी कर लो आप बैंक में। बिल्कुल। बैंक में जाके डाटा एंट्री करने की क्या जरूरत है, मैनेजर भी बन के जा सकते हो, है ना? तो गाइस मतलब अगर कॉमर्स लो बेटर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट है उसमें। नॉन मेडिकल से डर के नहीं जाना है कॉमर्स में, या घर वालों उसके कहने से नहीं जाना है, और ये नहीं कि आर्ट्स रखूंगा तो लोग बुरा मानेंगे। हाँ, वो क्योंकि एक माइंडसेट होना, अच्छा अगर सिंपल बात, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, अब अपने गांव में तेरे को पता होगा, मैं भी जाता हूँ, तू भी जाता है, एक बच्चे का नाम ले जो आर्ट्स रखा है, जो जिसे तू जानता है, कोई नहीं है। कोई सब लगता या ही नहीं। साइंस साइंस, उन्हें ये भी नहीं पता मेडिकल या नॉन मेडिकल, वो सिंपल कहते हैं साइंस। साइंस। और साइंस मतलब होता है मैथ के साथ, यानी नॉन मेडिकल। मैक्सिमम बच्चे जितने भी, चाहे वो 30% से पास हो रहा है, चाहे 70 से हो रहा है, चाहे जो मर्जी। मतलब मेरे को याद है, शायद तेरे को भी याद होगा, जब हम तू +2 में था उस टाइम गए थे गाँव, तो चाचा के लड़के वो कर रहे थे, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जेई मेंस के। उनसे पूछ लो क्या कर रहे हो, किस चीज़ की? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। उन्हें ये नहीं पता कि आईआईटी एक कॉलेज का नाम है, उनको लगता है आईआईटी एक एग्जाम है। और आर्ट्स मतलब तो वो है कि आर्ट्स के पढ़ाई या गोबर के पथाई बराबर है, अरे ऐसा हमारी कहावत है भोजपुरी में। भोजपुरी में गाना भी है। आर्ट्स के बाद आगे क्या करते लोग, बीए करते हैं। हाँ। तो गाना भी है, हो देखा बीए करके बकरी निभाता कोई, ऐसा बहुत पुराना गाना और है। हालांकि देखा जाए आर्ट्स का मतलब इतना बेनिफिट है कि अपने अपने इंडिया में जो टॉप की जॉब है उसे हम कलेक्टर की मानते हैं, आईएएस मानते हैं, आईएएस वगैरह, उसके बाद आईपीएस, हम्म। आईएएस आगे चलके सेक्रेटरी तक बनता है। और वो जॉब करने का सबसे बढ़िया साधन है आप +2 में बिल्कुल। आर्ट्स करो, बीए करो, एमए करो, जो करना है हाँ। करो। मतलब ये तो रिक्वायर्ड हो जाएगा आर्ट्स के बाद, ग्रेजुएशन तो चाहिए होता है। 80% आप सब्जेक्ट वहीं पे कवर कर लेते हो, सिर्फ 20% आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के 10th का ये कि अगर उस बच्चे की पर्टिकुलर बात करें तो तेरे हिसाब से उसे आर्ट्स रखना चाहिए। हाँ, उसे आर्ट्स की क्योंकि तू पढ़ाता है बेटा, अगर आपके पास तेरे पास वीडियो पहुंच रहे भाई, तो सलाह मान लेना। हम डायरेक्ट तेरे को नहीं बोल सकते, तू आया था, हम चाहते तो उस टाइम बोल देते तेरे को, लेकिन डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। हाँ भाई, तू तेरे सपने होंगे, तेरे क्योंकि पेरेंट्स तेरे अपने सपने पेरेंट्स होंगे, हम बोल के फैमिली के मैटर में नहीं जा सकते, इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर जा रहा है तो एक बार सोच सकता है इस बारे में, दोस्तों कहने में मत जाना। उसके बाद आते हैं +2 क्या, +2 में तो 80% देखा जाए तो फिक्स रहता है कि क्या होता है। अब जिसने कॉमर्स रख लिया आगे बीबीए करके सीए का मतलब लाइक दैट, हाँ। तो हम डायरेक्ट तेरे को मना नहीं कर सकते थे कि तू ये रख, क्योंकि कई चीजें आ जाती हैं, हम डायरेक्ट किसी को वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम कह दे तू जाए घर में लड़ाई करे, घर वाले बोले और कल को हम पे ब्लेम आए तो भाई अगर तेरे तक पहुंचता है तो एक बार सोच सकता है, दोस्तों कहने में मत जाना। अब आते हैं +2 की, जैसे बात करते हैं तो +2 में क्या लगता है किसको बीएससी करनी चाहिए, या आगे मतलब जो भी है कैसे करना है तेरे हिसाब से क्या है? यार क्योंकि देखो, तू फिर खुद ग्रेजुएशन बल्ले बल्ले तेरी देखो, मेरा तो सीन ही कुछ अलग हो गया था ना। मेरा तो पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया था कॉलेज में आने के बाद। मतलब मैं पढ़ाई से दूसरी लाइन में चले गया था, तो इसलिए हो गया था। देखो, डिपेंड ये करता है कि +2 के बाद तुम करना क्या है, या तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या बनता है, फिर वही चीजें सेम। पढ़ाई से ज्यादा स्किल मैटर है, स्किल पे फोकस करो। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप बीएससी में जा रहे हो, बीटेक कर रहे हो। आप ये देखो ना, जो चीज आप बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या उसके रिगार्डिंग आपके पास जो स्किल है वो है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप पढ़ाई बस ठीक है, कॉलेज में नाम लिखवा लिया, अब उस स्किल सीखने में फोकस करो। हाँ, इस पर मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिससे मैंने बीटेक कर गया, तो मेरे को ये समझ में आया ना बीटेक करने के बाद, जब मैं कंपनी में एंटर किया, कि भाई अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है ना, तो बीटेक कॉलेज में जाकर करने का कोई फायदा नहीं।
आपका CGPA आएगा, आप टॉप कर जाओगे, यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर सकते हो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब आपको प्लेसमेंट नहीं देंगे। मैं अपने कॉलेज को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ के पढ़ा आज USA में सेटल है, PR मिली हुई है इन्फोसिस के थ्रू, मेरा सीनियर। मैं आज यहाँ पे हूँ और कई लोग मेरे से नीचे कई ऊपर है, ये जेन्युइन है। लेकिन मुद्दा ये था कि वो अगर बच्चा वहाँ पहुँचा है, वो लड़का जो सीनियर है, तो वो अपने दम पे पहुँचा है। तो बस वही बात आ गई मुझे, क्योंकि ये बात कॉलेज नहीं सपोर्ट उतना नहीं कर सकता। बिल्कुल हाँ, कॉलेज अगर वहीं आपके पास IIT में हो तो भाई आपके बेटर ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, बिल्कुल। स्टडी पे ध्यान दो, वो अपने आप आपको वो चीज़ें कराएंगे। बिल्कुल। तो ये इफेक्ट करता है आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आप करना चाह रहे हो जो चीज़, तो आप स्किल पे फोकस करो, सिर्फ किताबी पे नहीं। किताब आपको सिर्फ इंटरव्यू में बैठने के एबल बनाता है कि आपका 75% नंबर आएंगे तो भी आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे। बिल्कुल। मुझे BSc का नहीं पता है, लेकिन अपना BTech का पता है कि एक क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम 60% था कि रिक्वायरमेंट था, इतना रहेगा तो भी आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते अब मैंने BSc क्यों स्टार्ट किया था, BSc के पीछे भी रीजन था, क्योंकि वो पता था कि 10th तक तो मेरा IPS बनने का गोल था। फिर मेरा जैसे मैं टूरिस्ट में गया तो वहाँ पे माहौल ही आर्मी वाला था, सब कुछ लगभग, क्योंकि हमारे कर्नल आर्मी थे, वहाँ पे टीचर भी 2-3 आर्मी के थे, तो आर्मी माहौल चल रहा था। और NDA की चीजें आए, नई नई चीजें, मतलब वहाँ जाके पता लगा, तो फिर इंटरेस्ट पूरा NDA की तरफ ले गया, यानी लेफ्टिनेंट के पोस्ट के लिए चले गया। तो उसका एग्जाम दिया, पता ही क्लियर हो रहा, इंटरव्यू जाके रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैं ग्रेजुएशन इसलिए किया कि मैं CDS का पेपर दूंगा। ओके, जाना कुल मिला के आर्मी के लिए था, लेफ्टिनेंट के लिए था। लेकिन ये जो CDS के पेपर में और अब मेरे मतलब कि अभी जो इंटरव्यू के विचकार में 3 साल का टाइम था। अच्छा। इंटरव्यू के बाद तो 3 साल में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई कि जहाँ से मेरा मतलब जॉब की तरफ से रुझान ही हट गया। हाँ, वही रीजन है कि मैं आज भी जॉब नहीं करता। ये बेलड़ है। जॉब नहीं करता क्योंकि अलग चीजें, मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता लग गई कि क्या बताऊं, मतलब कि माइंड खुल गया पूरा। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि जॉब करनी जरूरी है। भाई पढ़ाई करो, जॉब के लिए नहीं। अगर ये सोच के पढ़ाई करोगे जॉब करना है, तो भाई साथ के बहुत बच्चे होंगे जो आज जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे कॉलेज में थे, लगभग हमारे सेक्शन में 3-4 सेक्शन थे, तो 60-70 बच्चे थे। मुझे लगता है जो हाईएस्ट पैकेज लगा है, जो हाईएस्ट पैकेज पे जॉब कर रहा है, मुश्किल से होगा, कॉलेज के बच्चों को बता रहा हूँ, 44,000 पे चल रहा है, जिससे मेरी खुद से बात हुई है। तेरी बात हुई है। हाँ, मतलब ज्यादा हो सकता है किसी का, लेकिन जितने मेरे से बात हुई है, मतलब मेरे तेरे ग्रुप में टच में भी काफी लोग हैं, मतलब हाईएस्ट 44,000 लगा है। और 44,000 आप भी जानते हो आज के टाइम में कुछ नहीं है। वही तो अब मैं अपने साथ देखता हूँ, जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं कि कई तो यहीं बगल में कंगारू में लगे हुए हैं, कोई स्पोर्ट बिल्कुल, मतलब नॉर्मल नॉर्मल कर रहे हैं जॉब। और यही कई चीजें मैंने देखा, जो इन्होंने मेरे साथ BTech किया है वो भी आज टेलीकॉलिंग का काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसकी हाईएस्ट सैलरी जाती है 25,000 जाती है, जिनका सीनियर लेवल पे होता है। अब शायद मतलब टाइम के साथ बढ़ेगी, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होगा। आप 25 से 30 पे चले जाओ, 40 पे चले जाओ, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो BTech करने का फायदा क्या? जब तुमने यही करना था तो घर वालों के BTech में इतने पैसे खर्च कराने की क्या जरूरत थी? और इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। BTech में था, विवेक का नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएगा, मेरे आसपास ही रोल नंबर था उसका। उसके फैमिली के मदर फादर दोनों टीचिंग लाइन में, प्रोफेसर कॉलेज में। और उस बच्चे को क्या हुआ कि BTech में जब गया, हमारा रोल नंबर पास में है, बैठता विचार, मतलब बहुत सीधा साधा लड़का था। उसकी सप्ली आई, हमारे एक सेमेस्टर में 6 पेपर होते थे, एक में होते 5, 6 पेपर है, 5 सप्लियां हैं। मतलब कुल मिला के पूरे 6 महीने में एक सब्जेक्ट में से पास हो पाया एक, अब ये लोग 3rd ईयर तक ऐसे ही चला, उसके 23 सप्लियां आ गई, 23-24। मैंने मतलब ऐसे ही मतलब बात करते मैंने बोला कि भाई एक बात बता, जब तेरे को पता है तूने BTech लिया, तुझे करना है, भाई जोर लगा ना, कर क्यों नहीं रहा? तो उसने पता मेरे को क्या बोला कि मैंने अपने घर में बोला था मुझे BSc करना। बस वही सेम चीज, सेम कंडीशन। जबरदस्ती BTech कराया तो भुगते, मतलब लैंग्वेज ये थी कि अब जबरदस्ती कराया तो खुद देखें। अरे अपने नॉन का भी तो वो लड़के का आपको याद ही होगा। हाँ, हम नाम नहीं ले सकते, वो समझ जाएगा या जो उसको जानते समझ जाएगा कि मतलब उसको मम्मी पापा ने, मतलब एक भाई को मजबूरी में पढ़ाई छोड़ना पड़ा, दूसरे को घर वाले शौक से पढ़ाए कि पढ़, जो जबरदस्ती चाहिए था वो कुछ सब कुछ दिया, सब कुछ। और कैमरा में भी हंस रहा है, वो भी जान रहा है किसके बारे में बात हो रही है ना। तो उसने एट अ टाइम जाके अब कह दिया, ये बात कह दिया कि उसका भी कुछ ऐसे ही सीन था ना, सप्ली आया था, वो कहता कि भाई आप ही ने कराया, आप तो मैंने तो कहा था कि पढ़ना ही नहीं है, कह रहा कि आपने कराया, मैंने थोड़ी बोला था ना, मतलब ये था, मैंने थोड़ी बोला नाम लिखा। अजीब ही टोन था, मतलब तो
आप लोग बाद में घर वालों को ऐसा करें, ये टोन पहले ही बोल दो कि मैंने नहीं करना नहीं है, मुझे करना है। यही चीज करनी है पर्टिकुलरली। आपको एडमिशन के लिए फोर्स कर सकते हैं ना, एक 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं, लेकिन अगले 3 साल 4 साल की जो फीस है वो बचेगी। हाँ, बिल्कुल कम पैसे डूबेंगे, आपका कम टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, आप आप कुछ और अपने करो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर पाओगे कुछ चीजें। करो। हम्म। अब ये भी नहीं कि हाँ घर वाले खाना दे रहे हैं हम घर में बैठे रहे इसलिए वो लग रहा है, लेकिन नहीं गाइस ठीक है, ये पैसा नहीं मांगता मेरे से, ये बस ठीक है मेरे से पैसा नहीं मांगता है, अपना खर्चा निकालता है जैसे मर्जी करे, तो ये चीज गलत है। खर्चा निकालता है, ये भी बताओ इन्वेस्टमेंट करता है। लोग गलत समझ जाएंगे, वेले समझ लेंगे। इन्वेस्टमेंट करता है भाई, लेकिन मेरे को 1 रुपए नहीं देता। वो अलग बात है। कहता है मैं नहीं दूंगा, तो ठीक है, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करो, दोस्तों के कहने पर मत जाओ, क्योंकि दोस्तों के कहने पर माँ बाप ये माँ बाप को खास करके है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो हमारे से जो हमें जानते हैं, खैर वो तो कुछ बातें सुनते भी हैं हमारी, तो आप अगर जो भी हो, देखो हम एक्सपर्ट तो नहीं है इस चीज के, हम एक्सपर्ट नहीं है, हमारी उम्र ही क्या है, मुझे 4-5 साल हुए जॉब करते हुए, ये अभी जॉब पे भी मिलेगा, जॉब पे भी ना नहीं कभी लगेगा। लेकिन हाँ जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो आसपास देख रहे हो, उसका ये है कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो। बिल्कुल। और अभी ये एक चलेगा भांजी के लिए, उसने क्या करना है और हम क्या सोच रहे हैं, तो चल ठीक है, हमें पता है कि मतलब उसे फोर्स नहीं करना है, जो करना उसे हर चीज बता रखा है, टाइम टाइम बताते रहते हैं, अपनी मर्जी जो करने करे, तो घर वालों का भी ये फर्ज होता है बच्चे से पूछ के करें। बिल्कुल क्या करना चाहता है। पता लगे मुझे मैथ आता नहीं और तू तो नॉन मेडिकल का है, मुझे बायो समझ में नहीं आती, तू डॉक्टर बन, तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर बोला जाता है बास्केटबॉल खेल, नहीं खेल पाता। आज क्रिकेट का भगवान बना, बिल्कुल। क्योंकि देखो बास्केटबॉल ना खेलने पाने का रीजन हो सकता तो उसे स्किल होती, लेकिन बास्केटबॉल में हाइट चाहिए तो उसके पास नहीं थी, तो इन सब चीजों को देखकर सोच समझ के फैसला लो जो भी लेना। मेरी यादाश्त अच्छी है तो मैं क्यों फालतू का रीजनिंग में जाऊंगा, रीजनिंग अच्छी है तो उसे रट्टा लगाने क्यों जाऊं, तो ये सब चीजें जरूरी है। इसके अलावा हाँ नॉन मेडिकल की बात करते हैं, बीच में वो बात बीच में रहेगी, मतलब राष्ट्रपति वैसे तो फिक्स है, लेकिन किसको, अब मान ले एक बच्चा है, जैसे मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, अगर मेरे पास चलो मेरा फिक्स था मुझे कंप्यूटर करना है, तो कंप्यूटर का मैंने, तेरे को भी पता है, BSc IT ट्राई कर ली, डिप्लोमा ट्राई किया, लेकिन बाई लक मुझे बीटेक ही करना था, स्कॉलरशिप मिली नहीं तो BSc IT में आर्या कॉलेज में लगा हुआ था कहीं पे, तो उस केस में हम कैसे चूज करें कोई बच्चा कि BSc करनी है, तेरा तूने अपना तो बता दिया, और भी तेरे दोस्त होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त सारे बीटेक वाले थे। देखो यार, अगर मैंने नॉन मेडिकल किया तो मैं नॉन मेडिकल के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मान लो आप नॉन मेडिकल ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट है, नॉन मेडिकल पास करके, अब वहां पे जाने के बाद आपको पता लगता है यार मेरी तो केमिस्ट्री वीक है, अब मैं आगे क्या करूंगा, तो आगे आप BSc ऑनर्स कर लो, फिजिक्स के साथ कर लो, मैथ के साथ कर लो, या BSc IT कर लो। अगर आपको पता लगता है कि मेरी फिजिक्स वीक है, अब आगे BSc नॉन मेडिकल में फिजिक्स कैसे करूंगा, तो ऑनर में चले जाओ ना भाई, केमिस्ट्री का ऑनर है, मैथ का ऑनर्स है, उसमें चल जाओ। ये डिसीजन सोचना, खैर उस लेवल पे जाके थोड़ा समझ भी आ जाता है, लेकिन मेन जो लेवल होता है कंफ्यूजन होती है, मतलब दोस्तों के पीछे लग के बहुत लोग देखे हैं मैंने। मुद्दे की बात ये समझो, इस पूरे पॉडकास्ट का मुद्दे की बात 3 बात बताता हूँ। कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना 3 चीजें ही देखोगे आप, चाहे मैं हूँ कोई भी देखते हैं। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट कहाँ है, दूसरा आपका पेरेंट्स का इंटरेस्ट कहाँ है, तीसरा आपका दोस्त कहाँ जा रहे हैं, और मैक्सिमम चांस क्या होता है आपके दोस्त कहाँ जा रहे हैं, इसको भूल जाओ, जाने दो उसको, कह दो गिरजा खूब में जा, मर जा, मैं नहीं जा रहा, जाने दो। दूसरा, माँ बाप क्या कह रहे हैं, माँ बाप क्या सपना है। अब अगर आप माँ बाप के सपने पूरे करने जाओगे अच्छे बेटे की तरह, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके सपने और कहीं से भी पूरे हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लो। तीसरा जो सबसे मेन है, आप क्या सोच रहे हो, आपको कहाँ जाना, उस पर ध्यान दो, चाहे आप 10th में हो, चाहे +2 में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। और सिंपल है, मतलब मेरा मानना है कि माँ बाप की सपना मैटर, माँ बाप का सपना गलत है। अगर मुझे मेरे घर वाले बोलते डॉक्टर बना ही नहीं सकते थे, अगर पैसा भी तो मैं नहीं बन सकता था, मुझे पता है। मैं बैकएंड डेवलपर रहा हूँ, मुझे फ्रंट एंड सिखाने के लिए मैंने मुझे स्टार्टिंग में बोली, मैं बोला नहीं, मुझे पता था मुझे HTML नहीं आती भाई, समझ नहीं आती, मैं कहाँ से कर लूंगा। अभी मैं फुल स्टैक हूँ, क्योंकि टाइम के बाद पता है चल भाई करना ही पड़ेगा, चलो धीरे धीरे कर ले। लेकिन उस टाइम मेरा शायद, अगर उस टाइम मैं फ्रंट एंड करता था सारा नोड नहीं सीखा, शायद आप उतना तो जॉब ही नहीं कर पाता, मैं छोड़ देता। कभी लीव कर चुके हो जॉब से, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता। तो माँ बाप
खुश होते हैं, नो डाउट माँ बाप के सपने होते हैं, लेकिन माँ बाप के सपने पूरे करने जाओगे और आप ही डिप्रेस रहो, आप ही नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो सपना तो वैसे भी टूट रहा है ना। तो पहले ही तोड़ दो, पहले ही माँ बाप बोलते नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कर सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उधर जा रहा है। अब ये जरूर जाओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, लेकिन स्टार्ट करते हैं तो हो जाता है। तो अगर जो तुम आपने चूज कर लिया है तो उसको मन से करो, जो करना है मन से करो, और नहीं तो पहले ही मना कर दो, बाद में तोड़ने से अच्छा है। थोड़े ही पैसे लॉस होगा ना, कोई बात नहीं, वो रिकवर कर लेंगे घर वाले, ज्यादा मत लॉस। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ बीटेक में लगा, वहाँ मेरा कॉलेज नहीं उसे पसंद आया, यहाँ लुधियाने में लगा था, आई थिंक तू कैच कर पाएगा कौन है, उसे मैकेनिकल लिया उसने, लेकिन उसने देखा मैकेनिकल नहीं हो रही उससे, वो घर वालों के कहने पे मैकेनिकल लिया था उसने अगले साल ड्रॉप किया, छोड़ दिया, दोबारा से सीएससी ले ली। बिल्कुल अच्छा किया ना उसने, 2 साल के पैसे बचा लिए, अपना टाइम बचा लिया, अपनी मेहनत बचा लिया, सीएससी करके अच्छा कर 6 महीने का फीस ही तो गया, साल का फीस गया, क्या फर्क पड़ा। लेकिन अगला 3 साल तो बर्बाद नहीं हुआ उसका। तो कम से कम सिर्फ 3 साल नहीं, अब पूरी लाइफ बर्बाद होने से बच गया। हाँ। सिर्फ 3 साल मत देखो, पूरी फ्री लाइफ लाइफ हो गई। 1 साल बर्बाद करके उसने पूरी लाइफ बचा ली, वरना वो मैकेनिकल करते रहता तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, वो फील्ड से ही बाहर चल जाता, इंजीनियरिंग वाले फील्ड से ही बाहर चल जाता। तो माँ बाप से भी नहीं कहेंगे कि मतलब बच्चे से पूछ कर, अब डिसीजन नो डाउट डिसीजन मेकर हमारे मिडिल क्लास में होता है कि फैमिली में होता है, जो माँ बाप कहते हैं वो करना ही पड़ता है मोस्टली केसेस में, 90% केसेस में, कुछ परसेंट है जो अपनी मर्जी से करते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से पूछो, उनका इंटरेस्ट देख के उनके एडवाइस करो, नो डाउट उनके गलत रास्ते पे जाए तो रोकना हमारा काम है, आपको लग रहा है गलत है उनको समझाओ कि किसी के पीछे लाइलग वर्ड आता है पंजाबी में, कि लाइलग लगे कुछ ना करें। तो बाकी पॉडकास्ट का मतलब मेन मुद्दा यही था, तो उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो लाइक करना बनता ही है, नकारे बंदे ने पॉडकास्ट दिया है चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिए 10th प्लस 2 वाले बच्चों के पास, उनके फैमिली के पास, ताकि ये देखना जरूरी है। वो भी थोड़ा समझ पाए कि बच्चे पे थोपना नहीं, बच्चे भी समझ के पीछे नहीं लगे, जो है वो चीज़। और इस जो कुछ हमने वो हमारा पर्सनल है, हमारे जो भी हमारा अपने एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहते, लेकिन हमें जो समझ आया है, क्योंकि ट्यूशन मतलब पढ़ाई से लिंक रहा है, ट्यूशन पढ़ाते रहे हम लोग, तो हमने बच्चों को देखा है खराब होते हुए, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी अगर पॉडकास्ट पसंद आता है तो इस टाइप की नॉर्मल, जैसे आप देखा हमारा बहुत नॉर्मल बातचीत थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई ये नहीं कि हाँ सर ये वो। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगती है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक भी दे सकते हो, हाँ इस टॉपिक पे हम चर्चा करें बैठ के, हो सकता है उसमें हम दोनों ही हों या कोई तीसरा बंदा, या क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल है तो उनको उस टाइप के नॉलेज वाले लोग को बुलाएंगे ताकि वो ये चीज़ें कर सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, यही कह सकते हैं, बाय बाय।